सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई मुद्दों पर बोले सीएम। कहा गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता, लोगों के लिए सरकार ला रही योजनाएं। पेपर लीक मामले पर बोले सीएम मनोहर लाल। कहा दोषियों पर हो रही कार्रवाई, नहीं बख्शा जाएगा कोई भी आरोपी। कांग्रेस ने किया एचपीएससी कार्यालय के घेराव का ऐलान। 7 दिसंबर को विवेक बंसल के नेतृत्व में करेंगे घेराव। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा प्रदर्शन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता। हरियाणा में 31 दिसंबर तक बढ़ी महामारी अलर्ट। सुरक्षित हरियाणा की मियाद, सरकार ने जारी किया आदेश। प्रदेश में फिर पैर पसार रहा कोरोना। फरीदाबाद में कोरोना के 8 और हिसार में एक नया मामला आया सामने। जिले में 8 नए मामले आए सामने। और पलवल में 30 साल के युवक की हत्या, खेत में फेंका गया युवक का शव। मारपीट मामले में नहीं किया था समझौता। नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। नमस्कार, हर खबर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम को प्रदेश से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनहित में प्रदेश में 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक कैंप लगेंगे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। वहीं सीएम ने बताया कि सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर परिवार का डेटा लोगों के हितों की योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। तो वहीं सीएम ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के कहा कि सरकार नए वेरिएंट के लिए सतर्क है। सीएम ने पेपर लीक मामले पर कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको जैसे मालूम है, हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, परिवार पहचान पत्र, जिसकी सर्वदूर उत्सुकता भी है, जानकारियां भी लोग ले रहे हैं। जिनको पता लग रहा है उसकी सराहना भी कर रहे हैं कि हरियाणा के हर परिवार का जो डाटा है वो हम योजनाओं को, लोगों के हित के लिए जो भी योजनाएं बनती है उन योजनाओं को बनाने के लिए उसका उपयोग करेंगे। और हर किसी की आवश्यकताएं, हर किसी की क्षमताएं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार योजनाएं बनाएगी और क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जाए इसकी भी हम योजना बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के अंतर्गत ये सब योजनाएं हैं। जो उसमें एक योजना जो हमने घोषित की है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसका हेतु ये है कि अपने समाज के जो परिवार कम आय वर्ग के हैं, जिनको हम सामान्यतः भाषा बोलते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे परिवारों की आय के साधन कैसे बढ़ाए जाए। क्योंकि नौकरियों के बारे में हमको सबको विदित है कि हर किसी को नौकरी उपलब्ध कराना ये शायद कठिन काम होता है। उसमें जो सिस्टम से आएंगे उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो रह जाते हैं उनको भी परिवार में कम से कम इतनी आय अवश्य हो जाए कि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। तो बहुत सुझाव आए थे कि इसमें ढील करो, इसमें ढील करो, इसमें ढील करो, लेकिन इस नए वेरिएंट के कारण से हमने पिछले बार वाला जो भी सूचना थी उसी को रखा है। अभी कोई ढिलाई और नहीं बरती है। केवल ये बड़ी बड़ी गैदरिंग्स, मेले वगैरह हैं, इसमें हमने डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज किया है कि कहीं पर्टिकुलर कोई मेला हो उसकी परमिशन देते समय जितनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है पहले की, वो प्रिकॉशंस बर्थ करके उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे पिछली बार मुझे याद है कि यमुनानगर के डीसी ने कपाल मोचन मेले की परमिशन दी थी और सारी व्यवस्था वहां की थी। मैं स्वयं वहां गया, जाकर के वहां आया, देखा है। ऐसे ही अब इस अगले 15 दिन में ये शुरू हो रहा है गीता जयंती का कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का, तो कुरुक्षेत्र डीसी को कह दिया गया है ऐसे बड़े जो मेले हैं उसमें व्यवस्थाएं सारी ठीक रखें, प्रिकॉशन बरतें। जैसे ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। उसका अब उसके जुडिशियल कस्टडी में है, सारे विषय आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। और ये सारे लिंक कहाँ तक है, कैसे हैं, उन सब
चीजों की जानकारी जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई करेंगे। हमने पूरी छूट विजिलेंस को दी है और विजिलेंस ने कहीं लापरवाही नहीं बरतनी है, कहां तक चीज पहुंचती है वहीं तक पकड़ेंगे। लेकिन ये जो सारे गिरोह हैं ये बहुत डीप रूटेड हैं, बहुत पुराने हैं और जानकारियां तो ये हैं कि 20-20 साल से इनके गिरोह बने हुए हैं और एक सिस्टम से काम करते रहे हैं। अब हमने चूंकि उसको क्रैक करना शुरू किया है, पहले आपने देखा पेपर लीक आउट में 48 लोग उस समय पकड़े गए थे और इस समय जो पकड़े गए हैं और भी इसमें अगर ध्यान में आएंगे तो उनको सबको पकड़ेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। नमस्कार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गुरुग्राम से चलती कार में आग लग गई है। गुरुग्राम से आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले चलती कार में आग लग गई है, जलकर खाक हो गई है कार। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। बादशाहपुर सेक्टर 68 में हुआ है ये हादसा। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। गुरुग्राम से बड़ी खबर, चलती कार में लगी आग और कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। फिलहाल आपको बताते चले, रात की बात यह है कि कार चालक ने किसी तरीके से कार से कूदकर अपनी जान बचा ली है। गुरुग्राम से आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर चलती कार में आग लग जाती है और कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गुरुग्राम से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, चलती कार में लगी आग और कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बादशाहपुर सेक्टर 68 में यह हादसा हुआ है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। गुरुग्राम से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, चलती कार में लगी आग और कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। बादशाहपुर सेक्टर 68 में हादसा हुआ है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, चलती कार में लगी आग। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बादशाहपुर सेक्टर 68 में यह हादसा हुआ है। गुरुग्राम से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, चलती कार में भीषण आग लग जाती है, जिसके बाद आग के कारण कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। करते खबरों का, नूह में पूर्व विधायक नसीम अहमद की शिकायत पर 68 पुलिस कर्मियों के तबादले कर दिए गए हैं। शनिवार को नूह में आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बताते चले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की थी। इस दौरान पूर्व विधायक नसीम अहमद ने सीएम से शिकायत की थी कि इलाके में कुछ अधिकारी और कर्मचारी बिना रिश्वत के काम करते हैं और सरकार की नीतियों को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। सीएम ने रैली में ही आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों पर कार्रवाई होगी और 24 घंटे में ही नूह के 14 इंस्पेक्टर, 25 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का तबादला रेवाड़ी, पलवल और नालौल में कर दिया जाता है। और आपको सुना देते हैं कि आखिरकार नसीम अहमद ने क्या कुछ शिकायत की थी। यहाँ पर हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा सिस्टम खराब है चौधरी साहब। तो खास कर मैं बताना चाहूँ तो बिजली महकमा, एक चीतोड़ा ग्राम है यहाँ से बराबर में, उसको 6 महीने से लाइन टूटी हुई थी। उसको जब आपका कार्यक्रम बनाए तब उन्होंने बनाने का काम किया है और उनको रिश्वत दे दो, उनको काम करा दो तो वो सब कुछ करने को तैयार होते हैं, लेकिन कोई सुनवाई गरीब जनता की नहीं करते।
कृषि मंत्री जेपी दलाल दूसरे दिन भी हलके के दौरे पर रहे। इस दौरान जेपी दलाल ने पाजू गांव पहुंचे और खेतों में सरसों की फसल का जायजा लिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को किसानों के दम पर आगे बढ़ाना है। साथ ही सरकार चाहती है कि गांव में तरक्की हो और रोजगार लोगों को मिल सके। जेपी दलाल ने कहा कि गांव खरखड़ी और गोकुलपुरा में जल्द ही एग्रीकल्चर रीजनल बनेंगे। इस रीजनल सेंटर में किसानों को बागवानी खेती सिखाई जाएगी। की तो देखिए, हरियाणा में किसानों से संबंधित 3 विश्वविद्यालय हैं। सबसे पुराना तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार है। उसका बहुत बड़ा सेंटर 100 एकड़ से ज्यादा में गोकुलपुरा में बनेगा, जहां पर किसानों को अच्छे अच्छे साइंटिस्ट मिलेंगे, खेतीबाड़ी की विधियां सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, क्लासेस भी लगेंगी और हमारे इलाके की तरक्की होगी। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक कार्यक्रम में शिरकत करने रोहतक पहुंचे। हुड्डा ने कहा कि संसद के सत्र में सबसे पहले तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर कार्रवाई शुरू करने की मांग की जाएगी। साथ ही साथ किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन से मांग की जाएगी कि सरकार इनके परिवारों से माफी मांगे और सदन में शोक प्रस्ताव रख करके श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। अमर रहे। तो संसद सत्र पर बोले दीपेंद्र हुड्डा की मांग की जाएगी कि जो भी किसान आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए और उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। रोहतक पहुंचे थे दीपेंद्र हुड्डा, जहां पर उन्होंने कहा है कि सदन में संसद सत्र में मांग की जाएगी कि किसान जो कुछ भी किसान मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए और साथ ही साथ जिन जिन किसानों की आंदोलन में जान गई है उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ आपको बताते चले दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। अमर रहे बाबा भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे। इन 3 कानूनों की वापसी पे चर्चा चले अगले 2 दिन। उससे पहले सदन के अंदर सरकार माफी मांगे 670 उन परिवारों से जिन्होंने अपना कोई इस आंदोलन में खोया है, जो किसान जिन्होंने जान कुर्बान कर दी इस आंदोलन में, इन धरनों पे लखीमपुर के समेत। और दूसरा, दोनों सदन शोक प्रस्ताव और श्रद्धांजलि उन 670 किसानों के प्रति व्यक्त करे, श्रद्धांजलि प्रस्ताव लाया जाए। मैं स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति भारत के, उनसे मैं मांग रखना चाहता हूं कि कल 2 बातें, जैसे मैंने कहा कि सरकार माफी मांगे और सदन एक श्रद्धांजलि दे उन किसानों को, और उसके बाद कल जो है ये 3 कानूनों की वापसी की कार्रवाई शुरू हो, ऐसी हम मांग करते हैं। और एमपी साहब हमारा समर्थन करेंगे और मैं आदरणीय एमपी साहब से अनुरोध करूंगा कि भीमराव अम्बेडकर जी की पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर भारत में कई उपचुनाव हारने पर सरकार ने ये फैसला लिया है और अब यूपी चुनाव सिर पर होने की वजह से सरकार ने कृषि कानून वापस लेने की बात कही। चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 700 के करीब किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, उन पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए, साथ ही एमएसपी पर सरकार पक्ष साफ करे। चौटाला ने कहा कि आज सभी वर्ग इस सरकार से तंग आ चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने
ये भी कहा कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी की सरकार को लिस्ट जारी करनी चाहिए, केवल बात करने से कुछ नहीं होगा। झज्जर में 9 दिसंबर को होने वाली जेजेपी की जन सरोकार रैली की तैयारियों को लेकर के पार्टी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। तैयारियों को लेकर के झज्जर के लोक निर्माण विश्राम गृह में जेजेपी के पंचायती प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। जेजेपी नेता संजय कबलाना ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि 9 दिसंबर को होने वाली रैली से हरियाणा भर में यह संदेश जाएगा कि जेजेपी चौधरी देवीलाल के उन उच्च आदेशों का पालन कर रही है। हरियाणा प्रदेश पंचायती राज प्रकोष्ठ की सभी जिला प्रधानों की कार्यकारिणी मीटिंग थी और कार्यकारिणी की मीटिंग में आदरणीय डॉक्टर संजय चौटाला जी के आदेश पर, कृष्ण चौटाला जी के दिशा निर्देश पर जो 9 तारीख को जननायक जनता पार्टी स्थापना दिवस झज्जर के अंदर मनाया जा रहा है, उसे बारे में लेकर के, उसी रैली को लेकर के, उसी मध्यम में सारी बातें विचार विमर्श किया गया। सभी पंचायती राज के जिला प्रधानों ने अपनी सहमति से, अपने सुझाव से रैली को कैसे सफल बनाया जाए, रैली को किस तरीके से एक रैली का इतिहास रचा जाए। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में प्रोफेसर ब्रज किशोर कुठियाला अभिनंदन समारोह मनाया गया। इस मौके पर अभिनंदन ग्रंथ संवाद के सवर किताब का विमोचन समारोह मनाया गया, जहां कई विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, महासचिव, प्रोफेसर, छात्र आदि मौजूद रहे। आपको बताते चले ये समारोह कुठियाला के शिक्षा यात्रा का था, जहां उनकी यात्रा को सराहा गया, उनके तप को, अनुशासन को, शिक्षा के प्रति लगातार प्रयास और सफलता को याद किया गया। जितना मैं अपेक्षा करता था उससे अधिक सफल रहा, और जब मैं अपने विद्यार्थियों को और अब तो अपने विद्यार्थियों को मिलता हूँ, आप कह सकते हैं कि ग्रैंड स्टूडेंट्स को मिलता हूँ, आप जैसे स्टूडेंट्स को, तो और भी बहुत अच्छा लगता है। सर, आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ, आज के दिन आपको कैसा लग रहा है सर? कैसा अनुभव हो रहा है? ये मेरी पुस्तक नहीं है, मेरे बारे में पुस्तक है। सर, आपके बारे में तो मन में थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी है और खुशी भी है, दोनों ही चीजें हैं। सर, जैसा आपने बताया आपको इस प्रोग्राम के बारे में पता नहीं था, आपकी पत्नी के द्वारा आपको पता लगा आपके यहाँ आने के बाद, उस बारे में सर थोड़ा हमें बताएं। नहीं, शायद जिन्होंने ये आयोजन किया उनको ये पता था कि अगर मुझे पता लगा तो प्रोग्राम करने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने ये किया। पर उनका अधिकार है, उनका कुछ भी करने का अधिकार है और मेरे पर भी अधिकार है, इसलिए उनको साधुवाद भी है। आई थिंक ये ब्रज किशोर कुठियाला जी के बारे में जो किताब लिखी गई है उसका विमोचन था, और उसके सबसे बड़ी बात यह है कि वो शिक्षक रहे और ये एक शिक्षक का सम्मान था, शिक्षकों के द्वारा और उनके विद्यार्थियों के द्वारा। और मैं समझता हूँ ये वो उनका जो योगदान रहा पत्रकारिता में, उनका वो सम्मान था। और आज ये कहें कि उनके जो विमोचन हुआ, उनकी जो 50 वर्ष जो उन्होंने इस विषय पर कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए था, उसके उन्होंने जो इसके बारे में मैं कहता हूँ कि जो चरित्र निर्माण किया और व्यक्ति का जो निर्माण किया, उसके जो था, जो सम्मान था, उसके बारे में था। सर, आज संवाद के स्वर पुस्तक का विमोचन हुआ है, और इस कैसे आइडिया आया सर इस पुस्तक विमोचन के बारे में, आप हमें जरा बताएं।
देखिए, किसी भी शिक्षक के जीवन के, शैक्षणिक जीवन के यानी शिक्षा देने के कर्म के 50 वर्ष पूरे होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसलिए जो उनके संपर्क में आते हैं, चाहे वो उनके विद्यार्थी हों, शोधार्थी हों, जो आज बड़े बड़े पद पर हैं, कोई प्राध्यापक हैं, कोई महानिदेशक हैं, तो ऐसा लगा कि जब प्रोफेसर B.K. कुठियाला जी ने अपने शैक्षणिक जीवन के 50 वर्ष पूरे किए तो निश्चित तौर पर सबके मन में उनके बारे में बोलने के लिए कुछ न कुछ भावनाएं हैं। और उन भावनाओं से ये सिर्फ एक कोई स्मृति स्मारक ग्रंथ नहीं है, संदर्भ ग्रंथ नहीं है जिससे हम प्रोफेसर कुठियाला जी का महिमा मंडन कर रहे हैं। दरअसल एक शिक्षक के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो क्या है जो हमें कुठियाला सर के जीवन से सीखने को मिल सकता है, इसलिए हमने सोचा कि हम एक ग्रंथ निकालें। और प्रोफेसर कुठियाला जिस तरह की प्रेरणा विद्यार्थियों को देते हैं, निश्चित तौर पर उससे बहुत कुछ सीखने को हम सबको मिलता है, इसलिए ये बात आई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री की चुनौती को कबूल करते हुए दिल्ली के 250 सरकारी स्कूलों की सूची जारी की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने पिछले 5 साल में सभी स्कूलों में वो सुविधाएं दी हैं जो एक टीचर को दिल से पढ़ाने और एक बच्चे को स्वाभिमान के साथ स्कूल आने पढ़ने के लिए मिलनी चाहिए। लेकिन अपने बात में 250 स्कूलों की है, इसलिए मैं सिर्फ 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर रहा हूं। उम्मीद है कि रात तक आप भी पंजाब के 12वीं तक के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करेंगे जिन्हें आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में सुधारा है। फिर दोनों एक साथ पंजाब और दिल्ली दोनों के स्कूल देखेंगे। उसके बाद वोटर तय कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सा शिक्षा मॉडल चुना है और उन्हें कौन सा शिक्षा मॉडल चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कनीना से बता रहे हैं। जवान के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोग, युवाओं ने बाइक रैली निकाली है। जवान के सम्मान में बाइक रैली निकाली गई है। मुंबई में कार्यरत था जवान ओमपाल सिंह, बीमारी के चलते निधन हो गया है। कनीना से आपको खबर बता रहे हैं। जवान के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। युवाओं ने बाइक रैली निकाली है। जवान के सम्मान में यह बाइक रैली निकाली गई है। मुंबई में कार्यरत था जवान ओमपाल सिंह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर कनीना से इस वक्त की बड़ी खबर, युवाओं ने बाइक रैली निकाली है। जवान के सम्मान में यह बाइक रैली निकाली गई है। मुंबई में कार्यरत था ओमपाल सिंह। नौसेना में कार्यरत था जवान। जवान के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं लोग। युवाओं ने बाइक रैली निकाली है। जवान के सम्मान में यह बाइक रैली निकाली गई है। मुंबई में कार्यरत था जवान ओमपाल सिंह। कनीना से आपको खबर बता रहे हैं। जवान के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ गई है। युवाओं ने बाइक रैली निकाली। जवान के सम्मान में यह बाइक रैली निकाली गई है। मुंबई में कार्यरत था जवान। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।